वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और बहुत मसरूफ़ दिन गुज़रा और ये व्लॉग शुरू करते करते काफ़ी 4 बज चुके हैं। तो सुबह जो है मेरी शुरुआत हुई सिर्फ़ काम से ही शुरुआत हुई। सुबह मैं उठी तो आज मेरा प्लान था अपनी वार्डरोब वग़ैरह क्लीन करने का। तो फिर जो दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं तो लगता है सबसे पहले मैं वही काम कर लूँ। ख़ैर इससे ज़्यादा ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम था कि मुझे बाहर जाना था कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए, पर प्लान कर नहीं पा रही। जब प्लान करो तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी और ऐसी पेशन गोई भी चल रही है कि तूफ़ानी बारिश, तो फिर इंसान अवॉइड ही करता है। लेकिन हो नहीं रही है बारिश और आज भी मैंने प्लान किया था तो फिर मैंने देखा तो इतनी मोटी-मोटी बूँदें पड़ रही, तो मैंने कहा ये तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा। ख़ैर सुबह जो है मैंने बस नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा था, चूँकि पता नहीं इतना हब्स बढ़ गया है बारिश की वजह कर। मैंने सिर्फ बॉयल एग खाया और ये मैं अपने बेटे के लिए फिर मैंने कहा कि चलो नाश्ता उसके लिए पहले बना के रख दूँ, क्योंकि फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर उठ के फिर वो परेशान होगा। लेकिन ये है कि आजकल जो है ना स्कूल की छुट्टियों की वजह से सारी जो है ना बच्चों की रूटीन बिल्कुल आउट हुई है। खाने के टाइम पे नाश्ता, देर से सोना, देर से जागना, तो सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल उल्टी हुई हैं। तो ये नाश्ता नहीं समझे उसका खाना ही हो जाएगा। तो ये मैंने कबाब जो बना के रखे थे वो मैंने चपली कबाब मैंने कर ली और ये डॉन के जो फ्रोज़न पराठे हैं वो हैं। तो चपली कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, इतने लचकदार और सॉफ्ट जूसी, बिल्कुल टूट नहीं रहे थे। तो बहुत अच्छी इसकी रेसिपी बनी थी। तो ये मैंने खैर नाश्ता अपने बेटे को तैयार करके दे दिया कि भाई इसके बाद जो है फिर मैं अपने सारे काम में लग जाऊँगी तो फिर वो मुझे तंग नहीं करें। ख़ैर आज जो है ना ये मैंने पूरी मेरा प्लान था वार्डरोब साफ़ करने का और ये सारी जो है अपनी ये स्किन केयर की चीज़ें और ये शेल्फ़ वग़ैरह सारा क्लीन करना था। तो ये सुबह ही सुबह फिर मैंने उठ के वार्डरोब भी क्लीन कर लिया था और ये दोनों शेल्फ़ क्लीन कर लिए थे, उसको मैंने शूट नहीं किया। और बस ये थोड़ा सा ये रह गया था कि ये टेबल के ऊपर जो सामान था उसको सेट करना था। तो वो मैंने अल्लाह का शुक्र है कर दिया और हर चीज़ माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। तो बहुत अच्छी लग रही थी। वाइट फर्नीचर जो होता है ना ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी डेली बेसिस पे जो है ना मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अगर ज़रा से भी गंदा होता है तो वो फ़ौरन नज़र आता है और बदनुमा लगता है। लेकिन एक तरीके से अच्छा है कि आप बिल्कुल टालते नहीं हैं। यहाँ मेरे कपड़े भी प्रेस होकर आ गए थे और शुक्र है कि मैंने कपड़े अपने धुलवा लिए थे, क्योंकि आज फिर बारिश का जो है ना दोबारा से वो हो रहा है और इतने सारे कपड़े जमा थे। मैंने अपनी हेल्पर को कहा भी कि वॉश करने, तो कहने लगी नहीं भाभी बारिश का है मौसम और ये वो। कहा भाई अल्लाह का नाम लेके कर दो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने ये धुलवाए तो एक दिन पूरी बहुत गर्मी और धूप सी हो गई थी, तो कपड़े बहुत अच्छी तरीके से सारे कपड़े सूख गए थे। हमारे तो सूख ही जाते हैं, असल मसला होता है पैंट्स का और बच्चों के ट्राउज़र का कि वो जो है ना उनकी जो ऊपर बेल्ट की जगह होती है वो गीली रह जाती है या वो सब। तो अगर सही से धूप नहीं लगे तो एक स्मेल सी अजीब सी हो जाती है, ख़ासकर बारिश के दिनों में। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सारे कपड़े वपड़े बिल्कुल सही से ड्राई हो गए थे, कपड़े भी तय हो गए। तो मैंने आज सुबह ही सारी वार्डरोब को जो है ऑर्गेनाइज़ कर लिया था पहले कपड़े, ताकि मैं जब कपड़े तय हो जाएंगे धुले हुए तो फिर आसानी हो जाए रखने के लिए। और फिर खैर इसके बाद जो है ये मैं आई हूँ कमरे में, तो ये देखें ये सुबह बेड बनाया हुआ था और उसके बाद ये जो है ना बस बच्चों वाले घर में या इसी तरीके से होता है। हालांकि मेरे बच्चा को इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन बस है छोटा, तो बस ये दोबारा फैला के चला गया। और अभी शाम के तकरीबन 6 बज चुके हैं और मैंने जो है अभी तक खाना बस कुछ भी नहीं खाया, बस सुबह जो मैंने अंडा खाया हुआ था वही खाया हुआ है। तो अब वही मैं प्लान कर रही हूँ कि जल्दी से अब खाना क्या, चाय का भी टाइम हो गया है, तो खाना और चाय जो है दोनों जो है मैं एक साथ ही पीऊँगी। तो बस घर की जो रूटीन होती है लेडीज़ की, अगर काम कोई छेड़ के बैठ जाए ना तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये है कि साथ साथ अगर हम अपनी चीज़ों को मैनेज करते जाते हैं तो फिर काम जो है वो फैलते नहीं हैं। तो मुझे भी ऐसे होता है, मैं कमरे से निकल के जा ही रही थी अपने कमरे से, तो ये बराबर वाले कमरे में नज़र पड़ी कि इसका बेड ख़राब है। तो ये करके अब मैं जा रही हूँ किचन में और अब मुझे बहुत भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि मुझे कुछ बनाने का भी बिल्कुल मूड नहीं है। तो एक कबाब जो है वो चपली जो है वो तली हुई थी, तो उसके साथ जो है मैं अब राइस बने हुए थे रात के बचे हुए, तो वो मैंने गरम कर लिए हैं और उसके साथ मैंने अपनी चाय भी चढ़ा ली है कि मैं चाय भी पीऊँगी। बहुत मुझे दिल कर रहा था चाय भी पीने का कि मैं बहुत थक चुकी थी। इसके बाद मुझे शावर लेना है और शावर लेने के बाद आज जो है हमें खाना भेजना है किसी की तरफ और उसकी मुझे पूरी तैयारी करनी है। और अपने घर का खाना जब बनाना होता है ना इतना मतलब आप रूटीन होती है और बिल्कुल सही
अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है, पसंद भी आता है घर में सबको। लेकिन जब ये कहीं भेजना हो ना तो एक प्रेशर होता है आपके ऊपर कि कम ना पड़ जाए या किसी को पसंद आए ना आए। तो उसके लिए मैंने ना बड़ी अच्छे से तरीके से बनाया था और अल्लाह का शुक्र है जहाँ मैंने भेजा तो उनको भी बहुत पसंद आया। और उसके बाद घर में हमारे कोई लोग आ गए थे तो ये दोबारा उनके लिए चाय चढ़ी हुई थी। खैर उनको वो गेस्ट चले गए तो उसके बाद ये मैंने फिर आई मैं बिरयानी की तैयारी। और ये देखें ये मटन भी हमारा रेडी है और इसके अलावा ये दोनों तरफ पानी चावल का। ये मैं एक सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, सारी चीज़ें जो हैं रेडी हैं। और खाना जिनके यहाँ भेजा था उनको भी बहुत पसंद आया और उन लोगों ने बहुत तारीफ़ की। और जो आपकी मेहनत होती है ना वो इस चीज़ से वसूल हो जाती है कि आपने जिनके यहाँ जिनको भेजा जिनको दिया उनको पसंद आया। तो खैर मैंने बड़े दिल से बनाया था और ये मटन की बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी। ये एक मतलब सब कहते हैं कि मेरे हाथ की बहुत अच्छी होती है। ये डंडा बिरयानी इसको कहते हैं। तो ये बेसिकली मटन के बोन की बनती है, बोन नहीं बोन के गोश्त की बनती है। तो ये बहुत अच्छी बनी थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।